जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव आ रहा है, बिहार में 2025 में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन हमारे समाज के लोग संगठन तो बहुत बनाए हुए हैं, लेकिन संगठन बनाने के बाद भी उनके अंदर एकता और जागरूकता नहीं है। अब ये लोग दरअसल चाहते हैं कि पैराशूट के माध्यम से हम राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएं। वो कैडर वाइज मीटिंग नहीं करना चाहते, अपने लोगों को वोट की ताकत के बारे में बताना नहीं चाहते, अपने लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते। सिर्फ चाहते हैं कि मैं विधायक बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, सब कुछ मैं हो जाऊं। हम का कोई जवाब नहीं है। हमारे समाज में सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है ये यही है कि सभी लोग मैं के लिए हैं, हम के लिए कोई नहीं है। मैं बार बार देखता हूं मुंबई जैसे शहरों में तमाम महीने 2 महीने में कार्यक्रम होते हैं और उस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ नाच गाना, एंजॉय करना, खाना पीना, सम्मान समारोह, विवाह परिचय समारोह। क्या है ये सब? इससे गरीब लोगों के जमीन के कब्जे होना बंद हो जाएंगे? क्या गरीब के लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता आ जाएगी? क्या वोट के संविधान की ताकत वो समझने लगेंगे? नहीं। लेकिन आपका उद्देश्य उस गरीब तबके को ऊपर उठाना नहीं है। आपका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपस में चंदा 1000-2000 कलेक्ट कर लो और कलेक्ट करके एंजॉय कर लो। एक पर्यटन बना रखा है। मैं इसका सीधा सा विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये सब जितने लोग ये सब कार्य करते हैं सब बंद कर दो। सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति। अगर राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो आप समझ जाइए आने वाले समय में बहुत निचली पायदान पे पहुंच जाएंगे। आप अपने आप को वैश्य समझते हैं और मैं वैश्य के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। कभी हमारी और मुलाकात आपके साथ ऑफलाइन होगी, कभी आप किसी मीटिंग में हमको बुलाएंगे तो मैं वहाँ पे आपके लोगों को जागरूक करूँगा और बताऊँगा कि आप में और वैश्य में अंतर क्या है। आप जिसको मानते हैं वो आपको मानता है कि नहीं मानता है, इस पर चर्चाएं करना बहुत गंभीर है। लेकिन हमारे समाज के लोग सिर्फ विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। अगर कोई एक बार किस्मत के दम पे विधायक, सांसद, मंत्री बन जाए तो बाकी जितने लोगों के अंदर जो उद्योगपति टाइप के हैं, जो पैसे रखते हैं, 50 लाख 1 करोड़ खर्च करने की क्षमता है, वे सभी लोग उस व्यक्ति के चारों तरफ परिक्रमा करने लगते हैं। अरे भैया, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अगर किसी ने मंत्री बना, कोई पार्टी अध्यक्ष बन गया या कोई सांसद बन गया तो वो अपनी किस्मत के दम पे पाया है, जाति के आधार पे पा गया है। उसकी खुद की क्षमता नहीं थी कि वो जाके बात कर सके पार्टी सुप्रीमो से और उसको टिकट मिल सके और जीत सके और मंत्री बन सके या प्रदेश अध्यक्ष बन सके, सांसद बन सके, विधायक बन सके। वो किसी तरह किस्मत के बुलबुते पा गया है और आप चाहते हैं कि आप उसकी परिक्रमा करेंगे और आपकी वो पैरवी करेगा, आपकी बात वो पहुंचाएगा, आपका नाम पहुंचाएगा। तो आपसे बड़ा मूर्ख इस समाज में कोई नहीं है। आपको यही नहीं मालूम है कि जो खुद अपने किस्मत के दम पे बना है वो हमारी नैया को कैसे पार लगाएगा। आपकी नैया को वो पार लगा सकता है जिसके पास राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता होगी, जिसके पास राजनीतिक चहलकदमी करने की क्षमता होगी, जिसके पास लोगों के दुख दर्द आवाज़ को सुनने और उसको सॉल्व करने की क्षमता होगी, जो ज़मीन की बात करेगा, जो अपने समाज के गरीबों की बात करेगा, अपने समाज के दुखी लोगों की बात करेगा। सिर्फ पैसे वाले लोगों के परिक्रमा करने से राजनीतिक वर्चस्व मिलता तो अडानी और अंबानी राजनीति के शीर्ष पे होते, वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन आपको मालूम नहीं, आप लोग उस व्यक्ति को नहीं सपोर्ट करेंगे जो व्यक्ति लगातार ज़मीन पे कार्य करना चाहता है, ज़मीन पे काम करेगा, आपके वोट बैंक बनेगा और आपकी वोट बैंक के ताकत के आगे तमाम पार्टियां झुकेंगे और आपको जो चाहते हैं वो मिलेगा। लेकिन आपको तो तुरंत चाहिए ना, तुरंत। अभी धान लगाया, तुरंत आपको धान चाहिए। अभी धान का बीज लगाया, रोपाई किया, तुरंत आपको चाहिए। आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने इंतजार थोड़े करना है। आप चाहते हैं कि मैंने पैसा कमाया और तुरंत जाके किसी को परिक्रमा करूं, वो हमारा नाम पहुंचाए और तुरंत मैं विधायक, सांसद, मंत्री बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा 100 में 1-2 होता है और वो जिसका हो रहा है वो उसी के दम पे है और आपको गुमराह करता है। आपका पैसा जाएगा, आपका धन खर्च होगा, आपको पीछे पीछे घुमाएंगे, मिलना कुछ नहीं है। तो आइए, साथ दीजिए और आगे बढ़िए।